जावेद और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल कैसर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। मैंने कल आपकी शक्ल पे कुछ परेशानी के आसार देखे। मैंने सोचा कि बहुत सी माएँ परेशान होंगी कि जब हमने बात की थी कल के जो बच्चों की भी तरबियत पे जो तवज्जो देनी है और वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो तालीम तो हम किसी न किसी तरह पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन तरबियत के लिए वाकई एक पूरा एक वो मेहनत तलब काम है। कुछ दिन पहले की बात है, कोई बात ही हुई, मेरे अब्बू ने पूछा बेटे से कि आपने नमाज पढ़ी, तो कहता नहीं मामा ने कहा ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे ये इस तरह से कह रहे हैं, तो वो जिस दिन के बारे में कहा गया है कि औलाद जो है वो अपनी बातें वो कहेगी कि वालिदैन ने हमें नहीं कहा था, उस दिन क्या बनेगा। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि रमज़ान जैसे हमने बात की कि तकवा का महीना है और बार बार हर एक तरफ से लोगों को एक माहौल भी मिल रहा है, तो क्यों ना घरों में ये बात की जाए कि ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए कि बच्चों तक भी वो चीज़ जो है वो सही तरह से कन्वे हो जाए। बिल्कुल। और शैतान भी बंद है। वैसे तो हम बच्चों को ही शैतान कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चों को भी सिखाना बहुत सी चीज़ें आसान हो जाता है रमज़ान में, और इसमें अगर हम कुछ टारगेट सेट कर लें। और इसमें हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में सूरत अत-तहरीम में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अब ये बहुत एक अहम चीज़ है जिसको हम माएँ बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। मसलन आपने चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और कोई पक रही है और आपको डर है कि कोई बच्चा किचन में जाके उस पैन को पकड़ सकता है, तो हम कितने केयरफुल होते हैं। हम कुछ भी काम घर में कर रहे हैं वो हमारा ध्यान उधर ही लगा होता है कि बच्चा कहीं वहाँ ना चला जाए। तो अगर हम अपना पूरी ज़िंदगी का एक ये रख लें अपने लिए मकसद के हमारा बच्चा कुछ भी कर रहा हो, हम कुछ भी कर रहे हो, ज़ाहिर है ज़िंदगी में आपने हर तरह की सोशल डीलिंग्स भी हैं, काम भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन एक ध्यान लगा हो कि वो जो आग है उससे ज़रूर अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। कुछ चीज़ें मैं टारगेट करी थी क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये कि क्या चीज़ें हम ख़ास तौर पर रमज़ान में हाईलाइट कर सकते हैं। एक तो नमाज है, क्योंकि हर शख्स नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि आप देखें कि बच्चों को जो भी सिखाना है ना, रोल मॉडलिंग बहुत अहम है उसमें। आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर कहते रहे फिल्में ना देखो, टीवी ना देखो, नमाज पढ़ो, रमजान मुबारक है, और खुद आपके मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है मैं वो तो मिस नहीं कर सकते। ये तो आप कर ही नहीं सकते ना। या खुद मैं जब मर्जी उठूं, क्योंकि मैं तो थकी हुई हूँ, लेकिन बच्चा सुबह सुबह उठे। खुद जब मेरा दिल चाहे तो कमरे की सफाई करूं, जब दिल ना चाहे तो ना करूं, और बच्चा हर वक्त अपने कमरे को स्पिक एंड स्पैन रखे, ये नहीं हो सकता। तो आजकल क्योंकि बहुत आसानी है ना, बहुत सी चीज़ों को हम मॉडल कर रहे हैं। नमाजों का एक माहौल नज़र आता है, तरावी का नज़र आता है, तो नमाजों को ख़ास तौर पे हम बच्चों में उनको ज़्यादा रग़बत दिलवा सकते हैं, ज़्यादा शौक़ दिलवा सकते हैं। जैसे हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हारी औलाद 7 बरस की हो जाए तो उसको हुक्मन नमाज पढ़ाओ, और जब 10 बरस की उम्र हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर सज़ा दो। ये एक बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हमें नज़र आते हैं इस्लाम में जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ सख्ती के लिए कहा गया, नहीं तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत के बारे में जिक्र आता है। तो अब इसमें क्या है कि मेंशन हो रहा है 7 साल, इसका मतलब है कि 7 साल पे आपने इसको शुरू करवानी है बच्चे को। 7 साल से पहले इसको पढ़नी तो सिखाए ना। यानी जब बच्चा 5 साल का हो तो उसको नमाज के जो हैं पूरे एक्शंस बताएं, कहाँ पे क्या पढ़ना है वो याद करवाना शुरू करें। और बच्चे इस एज में जो होता है ज़ुबानी वर्बल जो है लर्निंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। और जब 7 साल का हो तो अब बच्चे को नमाज आप शुरू करवा दें। उसमें यह कि बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल तक का टाइम दिया गया है ना। असल में नमाज तो आपके पर फ़र्ज बालिग होने पे होती है, लेकिन ये क्यों कहा गया कि अब 10 साल पे मारो, क्योंकि अगर आपने 7 साल से शुरू करवाई है, बच्चे को आदत डाली है, उसको इस चीज़ का एहसास दिलवाया है, उसको मोहब्बत दिलवाई है नमाज की, तो हो नहीं सकता कि 10 साल तक बच्चा आदी ना हो जाए। कभी 1 पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, इस तरह से करते करते अब वुजू के लिए गर्मियाँ बहुत अच्छा मौसम होता है कि गर्मियों में हम बच्चों को वुजू की आदत डाल दें। अब फिर वो फराइज जब पढ़ने लग जाएं, अब आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों से मोहब्बत सिखाएं और सुन्नतें पढ़ने की तरफ तरगीब दिलाएं। अब रमज़ान में हम क्या क्या कर सकते हैं ना जिससे ये आदतें जो हैं ये हो जाए। मसलन ये कि मर्द हजरात मस्जिदों में जाते हैं, लड़कों को मस्जिद भेजें, और अगर कोई मर्द नहीं भी जाते तो बच्चों की ड्यूटी लगाएं, उनको एहसास दिलाएं। और बच्चों को बहुत शौक होता है मस्जिद जाने का, तो वहाँ पे उनको भेजें। फिर ये कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे मस्जिदों में लोग हैं उनको भी थोड़ी सी टॉलरेंस बच्चों के लिए,
कि जब तक बच्चे मस्जिद में जाएंगे नहीं उनको कैसे मोहब्बत आएगी। बच्चे बोलेंगे भी, छेड़छाड़ी भी करेंगे, बीच में भागेंगे भी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे और किस तरीके से उनका बच्चों के साथ हम वो वाली हदीस तो बहुत कोट करते हैं कि वो सजदे में थे और उनके वो नवाज से उनके ऊपर आके बैठे, वो उठे नहीं। लेकिन हमें अगर कोई बच्चा आ तो जाए मस्जिद, बाकायदा घर में ना वो एक नोटिस आ जाता है कि बच्चे को मत भेजें और बच्चों अनाउंसमेंट करवा दी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को आदत डालें। फिर हम कहते हैं कि जी बड़े होके नमाजी ही नहीं आते, तो कैसे आएंगे जब बचपन से उनको इस चीज की आदत। और आप देखें हमारी मस्जिदों में तकरीबन 65% लोग वो जो बिल्कुल ज़ईफ मुअम्मर, जो चलने फिरने के काबिल भी नहीं, वो मस्जिद आते हैं। बिल्कुल। आपका तकरीबन 25-30% लोग वो हैं जो जरा अधेड़ उम्री में है, मतलब 40 प्लस में। यंगस्टर्स तो आते ही नहीं है, और यंगस्टर्स पीछे है ही नहीं है। इसलिए कि उनको ना वो शौक उनका जो है वो खत्म कर दिया जाता है ना बचपन में। उनको माएँ अगर घर वाले चाहें भी तो वो मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता। अच्छा, इसी तरह बच्चियां जो हैं उनको घर में साथ मिलके, या इवन छोटे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो मस्जिद नहीं जा सकते या करीब नहीं है, तो उनको साथ जो है लगा के अपने जो है पढ़ाई जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो अच्छी नमाज पढ़ा सकता है तो उससे जमात के लिए कहा जाए कि चलो बेटा आप जमात कराओ हम सबको। उससे भी उनको बड़ा बूस्ट मिलता है कि हम जो है नमाज के लिए कर सकते हैं। फिर शब कद्र वगैरह के आप जब आखिरी अशरा शुरू होगा उसमें आप खास एहतमाम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम उस वक्त भी बात करेंगे, लेकिन ये कि सबके माइंड में हो कि हम बच्चों को मैक्सिमम नमाजों की तरफ लेके जाएं और उनको ज्यादा जो है उसके लिए कुछ टारगेट सेटिंग भी सिखाएं। बिल्कुल। और इस तरह इसके लिए सोशल गैदरिंग बड़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। घर के बजाय अगर 2-3 बच्चियां हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, अगर मस्जिद नहीं भी जा सकते घर में उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए, तो जब वो इकट्ठे खड़े होकर पढ़ते हैं, मुझे अपना बचपन याद है डॉक्टर कमल, उससे इतनी मोटिवेशन भी मिलती थी और इतना एक दिल में शौक भी पैदा होता है। बिल्कुल, बाकायदा बिस्तरे लगा के हम बैठ के पढ़ा करते थे। अच्छा, एक हदीस में बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रही थी कि एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि हम 10 जवान थे और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सहाबा जो थे वो सहाबी जो थे जो अजान दे रहे थे, तो इन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया लड़कों ने। यंगस्टर्स थे ना, जैसे यंगस्टर्स हमारे अभी भी यही करते हैं, यही टेम्परामेंट है। तो उसमें आता है कि उन्होंने कहते हैं कि जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। तो वो कहते हैं हम बहुत डरते हुए गए कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन उन्होंने हमसे अजान सुनी और जाहिर है क्योंकि वो खुद तो अजान नहीं इतनी अच्छी देनी आती थी, कुछ गलतियां निकली होंगी, तो कहते हैं उन्होंने हमारी पेशानी पर हाथ रखा। अब खास तौर पर अपना बताते हैं कि मेरी पेशानी पर हाथ रखा और उसके बाद हम सबको अजान सिखाई और बहुत मुस्कुरा के कहा कि चलो अब जाओ। और कहते हैं उससे हमें इतना इम्पैक्ट हुआ कि हमने जो है उसको अब सीखी और उसके बाद हमने वो देनी शुरू की। तो बच्चों को बताने के लिए ये है कि हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और मजाक नहीं उड़ाना या डांटना नहीं है कि फिर नहीं आती और फिर नहीं पढ़ी, और हर दफा उसी तरह पोलाइटली बच्चों को बताना कि आप ये करें। दूसरी चीज रोजे का भी बच्चे बहुत कहते हैं, छोटे बच्चे उनको तो इतना शौक होता है कि हमें सहरी पे उठाएं, मिन्नत समाजत करते हैं ना रात को सोने से पहले कि प्लीज सहरी पे मुझे जरूर उठाना है। तो बच्चों को इनकरेज करें और ये कि जितनी अर्ली आप उनको इनकरेज करेंगे आप देखेंगे कि आगे जाके वो भी उनकी एक हैबिट बन जाएगी। उनको ये पता होगा क्योंकि ये फराइज में से है ना, इसकी पूछ बहुत सख्त है इन 2 चीजों की, खास तौर पे इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ। और फर्ज तो बालिग होने पे, लेकिन बच्चा छोटा है उसको आप आधा रोजा रखवा दें और उसके लिए एहतमाम कर दें। कभी उसको कहें कि आप अफ्तारी पे सबको रोज़ा खुलवा दो, कभी जो है उसको और जो फ़ज़ाइल हैं वो रोज़ों के बताए और उनसे करवाए। किसी खास दिन में रखवा दें कि अच्छा आज जुम्मा है, चलो आज जुम्मे को रखते हैं। और उनको कहा कि क्योंकि आप छोटे हैं तो आप आधा रोज़ा भी रख सकते हैं और उनके लिए उसी तरह से एहतमाम किया। या दोपहर से रखवा के उनको, कभी उनको सहरी से दोपहर तक कर दिया, कभी दोपहर से इफ्तार तक कर दिया। तो ये चीजें जो हैं ये उनको बहुत अच्छी लगेंगी। छोटे इंसेंटिव्स इन्वॉल्व करें ना, बिल्कुल, तो वो बड़े मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया। अच्छा, फिर ये कि अगर कई दफा हम कहते हैं चलो छुट्टी वाले दिन रख दो, अब उस बच्चे को बल्कि ज्यादा रोजा लगता है छुट्टी वाले दिन। वो बेचारा सारा दिन बोर होता रहता है, मैं क्या करूं, और बार बार कहेगा कब खुलेगा, 5 मिनट रह गए, अब कितना रह गया, अब कितना टाइम रह गया। तो अगर आप उसको बिजी कर दें, कोई एक्टिविटीज ऐसी दे दें कि ताकि अगर उस बच्चे ने रोजा रखा है और आपको लगता है तो ऐसे 10 साल तक के बच्चे, 8, 9, 10 साल के बच्चे आराम से रख लेते हैं कुछ चंद रोजे,
तो उनको आप कोई ना कोई एक्टिविटीज दे दें। फिर आजकल जरा गर्मी की शिद्दत भी हो जाती है, उनमें उनको रेस्ट भी करवाएं कि चलो आप आपका रोजा आप थोड़ी देर सो भी लो, यानी एक एहसास के साथ कि हम इनको हर तरह से फैसिलिटेट करें कि बच्चे हमारे ये रोजा रख सकें, और फिर उसको बूस्ट दें, हर एक को बताएं कि माशाल्लाह हमारे बच्चे ने रोजा रखा है, यानी कि बच्चे को लगे कि मैंने तो कोई बहुत अहम काम किया है और इसकी बड़ी अहमियत है। और इस तरह से अच्छा, और फिर ये कि जवान जब बच्चे